भाषा भाव अथवा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसे संकेतों के रूप में चित्रित करके लिपि का रूप दिया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 19,559 भाषाएं और बोलियां हैं। मित्रों, भाषा के अभाव में न तो किसी सामाजिक परिवेश की कल्पना की जा सकती है और न ही सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगति की। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुशूल। राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देकर संपूर्ण राष्ट्र को जो एक सूत्र में बांधे, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्राचीन काल में राष्ट्र की भाषा संस्कृत थी। धीरे धीरे अन्य प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई और संस्कृत ने अपनी पूर्व स्थिति को खो दिया। उसके बाद भारत में जिसका शासन रहा, उसी की भाषा प्रचलन में रही। कभी उर्दू, कभी फारसी, तो कभी अंग्रेजी। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण करते समय यह प्रश्न उठा कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। राष्ट्रभाषा के रूप में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कि पूरे देश में बोली जा सके, जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका भी हो। संविधान की 17वीं धारा में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में है, भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि देवनागरी। संस्कृत हमारे देश की आदि भाषा है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से हुई है। हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी ही है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी का साहित्य ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और दर्शन को समेटे अत्यधिक समृद्ध है। हिंदी भाषा सुगम, सरल, सुबोध और लिखने और पढ़ने में भी आसान है। देश की 44% जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी ही है। हिंदी में 25 लाख से भी अधिक शब्द हैं। हिंदी के मुहावरे, लोकोक्तियां, गीत, कविता और पहेलियां समाज में अत्यधिक प्रचलित हैं। दुनिया में चीन की भाषा मंदारिन के बाद हिंदी बोलने वाले दूसरे स्थान पर है। दुनिया में सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में ही प्रकाशित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः किसी न किसी स्थान से कोई न कोई विरोध राष्ट्रभाषा की राष्ट्रीय प्रचार में बाधा उत्पन्न करता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है। उनके अनुसार यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया तो अन्य प्रांतीय भाषाएं महत्वहीन हो जाएंगी। इस वर्ग की धारणा है कि हिंदी का ज्ञान उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उनका कथन है कि अंग्रेजी ही विश्व संपर्क की भाषा है। वास्तव में अंग्रेजी के प्रति अंधभक्ति या प्रांतीयता का समर्थन ही हिंदी के मार्ग में अड़चन पैदा करता रहा है। 1957-58 में हिंदी का विरोध आरंभ हो गया।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कहना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना बहुमत के साथ अत्याचार है। ऐसे ही विरोधों के चलते भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देने के 7 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हम अपनी भाषा को उसके यथोचित स्थान तक नहीं पहुंचा पाए, जबकि भारत में 7-8% लोग ही अंग्रेजी में पारंगत हैं। आश्चर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज में और विधि निर्माण में भी आज भी हिंदी को स्थान नहीं मिल पाया है। एक बड़ी चुनौती संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को 7वीं भाषा के रूप में स्थान दिला। मित्रों, आज गूगल और याहू भी हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। 1977 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। दुनिया के 150 देशों के विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जाती है। अकेले अमेरिका में 150 से भी अधिक संस्थान हिंदी भाषा सिखा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हिंदी निदेशालय, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी हिंदी के विकास व प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किंतु इस संबंध में केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जन सामान्य का सहयोग भी अपेक्षित है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जब रूस, चीन, जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे देशों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? यदि हिंदी विरोधी अपनी स्वार्थ भावना को त्याग सकें और हिंदी भाषी धैर्य, संतोष व प्रेम से काम लें, तो एक दिन हिंदी भाषा अवश्य जीवन की आदर्श भाषा बन जाएगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।